चलते हैं हम लोग, यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। क्या है? केट नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कि इसमें क्या है, तो दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है। क्या दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। यानी याद रखना है कि ये 10 है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको जांच करके बताना है, ओके, कि इतना बराबर यानी ये है कि नहीं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से cot a का मान निकालेंगे, है ना। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है 3 cot a, 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर इधर 4 है, ये इधर जो गुणा में 3 है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो 4/3 हो गया। तो बताइए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है यानी आधार बटा लंब, आधार बटा, तो cot a बराबर क्या है, आधार बटा लंब, यानी आधार में क्या है, 4 है, आधार में क्या है, 4 है, और लंब में क्या है, तो लंब में 3 है, ओके। तो यहाँ पर आधार और लंब मालूम है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। उसको निकाल के चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो निकालते हैं, कर्ण बराबर कितना होगा, कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर कितना होता है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी लंब का मान कितना दिया है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। आई अंडर रूट है तो क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 9 25, तो हमारा कर्ण कितना हुआ, तो कर्ण कितना हुआ, कर्ण बराबर, इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 25 का कितना होता है, यानी 5 होगा। तो कर्ण कितना आ गया, 5, लंब कितना है, तथा लंब कितना है, तो लंब बराबर कितना है, तो लंब 3 है, और आधार कितना है, आधार 4 है। तीनों लिख दिए, क्योंकि एक त्रिभुज में, ट्रायंगल में यही तीनों होता है। यानी कर्ण कितना निकला, 5, लंब कितना दिया है, 3, और आधार 4। अब क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे, ओके, इसमें बैठा करके सोल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना बराबर है कि नहीं। तो चलिए, यानी इसे, यानी लिखते हैं 1 माइनस टेन, टेन दिया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, आप लोग को मालूम है। तो लंब का मान कितना है, 3, आधार का मान 4, तो टेन स्क्वायर, लंब बटा आधार लिखेंगे ना, यानी 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, बट्टा में सेम टू सेम 1 प्लस, इसका भी सेम वही लिखेंगे, क्योंकि 10 दिया है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब बराबर है कि नहीं है, आगे करके देखते हैं, है ना। इसको सोल्व करके देखेंगे, इसमें लिखिए cos थीटा बराबर कितना आता है, अब ये है बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो इसको cos थीटा बराबर कितना होता है ना। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, तो चलिए देखेंगे, यानी होगा आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया, 4, और कर्ण दिया है 5, तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया है, 3, और कर्ण दिया है 5, है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यही हम करके देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। चलिए इसको करते हैं, या लिखेंगे, यानी 1, 3 का स्क्वायर क्योंकि लिखना, और 4 का स्क्वायर, तो चौके 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। सेम उसी तरह 1 प्लस ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका हो जाएगा 16। देखेंगे इसका करेंगे तो चौके 16, 50 25, ये तितरी के 9, और 50 25, समझ में आया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ पर तो अब देख लिए 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 है माइनस है तो 1 माइनस, सेम चीज है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बट्टा पक्का जोड़, है ना, ये क्या है, बट्टा पक्का घटाओ, ये बट्टा पक्का जोड़, जिसको हम सोल्व करते हैं। तो शॉर्ट में कैसे सोल्व करते हैं, तो तिरछा तिरछी, इसमें इससे तिरछा तिरछी गुणा करके देखते हैं। तो 16 कम 16 माइनस है तो घटाएंगे,
तो 16 में से 9 गया कितना हुआ, तो 16 में से 9 गया तो कितना हुआ 7, 9 7 16 होता है ना। आई बटा में क्या है 16, आइए क्या है ये 16 एकम 16, 16 9, ये क्या होगा 25, 16 9 कितना होता है 16 और 9 25 होगा। अब बटा में कितना है 16, आइए कितना है ये दोनों का एल्सियम तो 25 ही होगा है ना। 16 में से 9 गया कितना 7, ओके ये कट गया 16 16 है ना, तो कितना बचा, तो कितना बचेगा यह लिखेंगे 7/25 है ना, इधर भी क्या है 7/25 है ना। तो बताइए कि बराबर है कि नहीं, इतना बराबर इतना गया, यानी पूछ रहा है कि क्या है, यानी इतना बराबर इतना है कि नहीं है, तो लिखेंगे बराबर है। क्या लिखेंगे आंसर बराबर, बराबर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया बराबर है। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, देख लिए हम लोग, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है ना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है ना, बी क्या है समकोण है, और यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान क्या कीजिए, किसका मान निकालना है, तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी ये दोनों प्रश्न का हमको अलग अलग मान निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया है, क्या दिया है tan a बराबर 1/√3 दिया है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखिए त्रिभुज बना लेते हैं है ना, यानी हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे त्रिभुज बना लिए और यहाँ पर लिख दिए ए बी सी, और कहा कि बी कितना है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री आप लोग जानते हैं। ओके चलिए, यानी यहाँ पर कह रहा है जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो हम बी को क्या बना लिए समकोण। अब इस दोनों को थोड़ा सा मान देख लेते हैं क्या क्या है। तो दिया है, दिया है प्रश्न में क्या दिया है, देखिए दिया है tan a बराबर, tan a बराबर कितना दिया है 1/√3, हम इसको भी tan में बदल लेते हैं क्योंकि हमको a का देखते हैं कि a का मान कितना है। ओके तो इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, या है ना, यहाँ से लिखते हैं या tan a, tan a बराबर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। tan a लिख दिए, इसको किस में बदल दिया tan, क्यों कर रहे हैं हम, तो हमको a का मान कि a का मान कितना होगा, तो tan tan बराबर है तो a बराबर कितना हुआ, a बराबर 30 डिग्री हो है ना, तो इसका मतलब ये है 30 डिग्री। ओके ये 30 डिग्री है तो कोण सी कितना होगा, तो आप जानते हैं कि तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 100, एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण ये 90 है ये 30 है, तो 90 30 कितना हुआ, तो 90 30 हो गया 120। अब बचा कितना, तो 180 में से अगर हम 20 निकाल दें तो कितना बचेगा, तो जो होगा ये कोण सी होगा है ना। तो यानी हम लोग 180 में से कितना निकाल देते हैं 120 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, तो ये कोण कितना हुआ 60 डिग्री। ओके यानी कोण बी समकोण है 90 डिग्री, कोण ए कितना निकला है इससे, यानी 30 डिग्री, और ये जो शेष बचा है कितना होगा 60, क्योंकि जोड़ लीजिए 60 और 30 कितना हो, देखिए इसमें से इसको लाएंगे तो कितना हो गया 100, ठीक है, तो ये बचा 20, 20 और 60 कितना हो गया 80 हो गया, तो टोटल मिला के 180। तीनों कोण हमको मालूम चल गया, तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है सूत्र से, शॉर्ट में आप लोग को बता रहे हैं सूत्र से क्या होता है, सूत्र से होता है कि साइन साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यानी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमारा ये दिया है, यहाँ पर ए की जगह ए दिया है जबकि बी की जगह पर सी दिया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यानी हम लिख सकते हैं कि साइन साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी है ना, क्योंकि साइन ए प्लस सी बराबर क्या होगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमारा सूत्र है, क्या है ये वाला जो है हमारा सूत्र है, याद रखिएगा है ना, तो फार्मूला है ये, इसी फार्मूला पे इसको बैठा दिए हैं। तो यानी इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस सी, तो ए का मान देखिए कितना दिया है 30, ठीक है, और प्लस सी का मान कितना दिया है 60, तो कितना हो गया, तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे, साइन या साइन 37 कितना हो गया 90, 37 90 हुआ, तो 90 का साइन 90 का मान कितना होता है, ये कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो पहले का हमारा आंसर आ गया। ओके, यानी साइन 90 का मान कितना होगा ये, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, चलिए दूसरा वाला का देखते हैं इसका, है ना, इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये है आपको, यानी हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कॉस कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये बी है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। आप लोग देखिए कि ये जो है इस फार्मूला पैक में ए की जगह ए दिया है, बी की जगह दिया है, तो देखिए यानी cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये देखिए तो cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी हमको बी की जगह पर सी दिया है, तो इतना बराबर जो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यानी cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं इतना के बराबर, यानी साइन यानी कॉस, यानी क्या लिख सकते हैं, यानी किसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का ना, तो इतना बराबर लिख सकते हैं कॉस, यहाँ लिख देते हैं कॉस ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह सी दिया है, तो लिखते हैं यहाँ कॉस, है ना, कॉस ए का मान, कोण ए का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है ना, 80 का मान कितना दिया है 60, सेम टू सेम, तो कॉस ये कितना हो गया कॉस 90 डिग्री हुआ ना, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना हुआ, तो cos 90 डिग्री का मान हो गया, यानी cos 90 डिग्री का मान 0। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन का यानी साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए क्या है इंटू साइन सी का मान कितना होगा, ए 1 होगा, और इसका जो आंसर क्या होगा 0 होगा। ओके, आप लोग को क्या याद रखना है, तो ये फार्मूला याद रखना है दोनों, है ना, हालांकि इंटर क्लास में ये फार्मूला पढ़ना है। ओके, आगे चल करके तो इसी फार्मूला के आधार पर हम इसको शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, और क्या है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, और इसमें PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना क्या है साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। ओके, चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, PQR क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं PQR, है ना, बना लीजिए। हमको समकोण कौन है, तो Q को यहाँ पर हम समकोण, अब इसको कुछ भी मान सकते हैं, यानी PQR है तो इसको भी P मान सकते हैं, इसको भी P मान सकते हैं, अगर P ये है तो Q होगा, अगर इसको P मानते तो Q होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, तो Q समकोण हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ है ना जी, तो यहाँ पर क्या है, ये PQ यहाँ पर R मानेंगे, क्या मानेंगे, R मानेंगे, तो PQ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यानी PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए हम क्या मानते हैं कि QR बराबर x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, QR बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दिया है PR, यानी PR प्लस QR, यानी मिला के कितना दिया 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि 25 में से अगर ये वाला घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, हो जाएगा 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे माना माना क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके, अब सब करते हैं कौन, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, आप लोग जानते हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना है PR, तो PR लिखेंगे यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और लंब कितना दिया है, लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, आधार कितना है x है तो x का स्क्वायर। ओके, ये देखिए ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया,
है ना। तो इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो तोड़ेंगे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी करेंगे तो कितना होगा, यानी कितना हो जाएगा 50x, माइनस टू ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50x। अब बराबर इधर क्या है, इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो, अब देखिए इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, चाहे एक्स स्क्वायर पे इधर लाइए, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में होता है, ये माइनस और प्लस में कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा, अब क्या करते हैं कि हम इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, है ना, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो जब माइनस 50 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 50x, है ना, प्लस 50x हो जाएगा। और जब इसको इधर भेजेंगे तो आके माइनस कट जाएगा, तो 625 में से 25 घटा तो कितना बचा, 600। ओके, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा क्योंकि ये जाएगा बटा में, है ना, तो कैंसिल। अब देखिए ये 5 से कटाएंगे तो 12 बचे 60, यानी एक्स का मान कितना आया, 12, एक्स का मान 12 आया। चलिए, तो एक्स का मान 12 आया, तो यानी हमारा क्यू आर वैल्यू कितना आया, यानी क्यू आर बराबर 12। ओके, ये पी आर कितना होगा, पी आर बराबर, तो पी आर बराबर कितना है, तो 25 में से एक्स घटाएंगे, तो 25 में से क्या, पी आर बराबर यानी 25 में से क्या घटाएंगे, 12, तो कितना होगा, यानी पी आर बराबर, तो पी आर बराबर घटा के देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ओके, अब चलिए लिखते हैं, तो प्रश्न से यहाँ पर देखिए, प्रश्न से हम लोग देखते हैं इसका मान निकालेंगे। ओके, हमको निकालना है साइन पी, क्या निकालना है, साइन पी। देखिए पी कोण कौन है ना, तो जब पी कोण ये है तो इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि बताए थे कि जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण पी है, हमको निकालना है साइन पी, तो साइन पी के लिए ये कोण के लिए लंब ये होगा, ये आधार, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, लंब ये हो जाएगा आधार, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी लंब का मान कितना हुआ है, क्यू आर, इस कोण के लिए लंब तो ये हुआ, यानी क्यू आर का मान कितना दिया है, तो क्यू आर का मान दिया है 12, तो कितना हो जाएगा 12। ओके, लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान तो जानते ही है पी आर, पी आर का मान कितना दिया है 13, तो इसका आंसर हो गया 12 बटा में 13, हमारा आंसर ये हो गया साइन पी का मान। ओके, अब दिया है कॉस पी, क्या निकालना है, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर, यानी कोण तो वही है पी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, है ना, तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर इसके लिए बताए थे कि लंब ये होगा, इस कोण के लिए लंब ये आधार ही होगा, तो आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर इसके लिए, तो 5, कर्ण का मान कितना दिया है, तो इसका मान तो बताया कि पी आर बराबर 13 दिया है, तो हमारा कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, 5 बाई कितना 13 हो गया, यानी 5 बटा 13। अब रह गया tan पी, है ना, तो tan पी का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, तो इस कोण के लिए बताए थे कि लंब यही होगा, तो लंब कितना है, क्यू आर का मान कितना निकाले हैं 12, है ना, और आधार कितना होगा, तो आधार तो इसके लिए होगा, यानी कितना होगा 5 हो जाएगा, तो हमारा ये tan पी का मान होगा, तो तीनों का मान निकल गया, यानी साइन पी कॉस पी tan पी, देख लीजिए साइन पी कॉस पी tan पी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी साइन पी बराबर 12 बटा 13, कॉस पी बराबर 5 बटा 13 और tan पी बराबर यानी क्या है 12 बटा 5। तो ये हमारा क्या हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। ओके, आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित, यानी बताइए कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना, यानी एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें कह रहा है कि बताइए कि, ठीक है, वो नहीं लिखे सब, तो आगे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन में दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना, तो याद रखिए कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये असत्य है। कैसे, तो हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर में, देखिए उत्तर में, इसका आंसर में, सोल्यूशन में, ओके, कि जो यानी कोई भी कोण 0 और 90 के बीच, है ना, 0 पर क्या होता है न्यूनतम होता है, 90 पर महत्तम होता है। तो हम देखते हैं कि tan 0 का मान कितना होता है, तो tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और tan 90 का मान, tan 90 का मान कितना होता है, तो इसका अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित। तो इस तरह कहने का मतलब कि tan यानी थीटा यानी tan a का जो मान होता है वो 0 और
अनंत यानी अपरिभाषित, ये दोनों के बीच होगा। और इसमें क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि न्यूनतम मान कितना होगा 0, और उसका मैक्सिमम मान कितना होता है अपरिभाषित होता है ना, कितना भी आगे हो सकता है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है, तो उसके साइड पर, यानी जो कोण ए बनाने वाली भुजा होती है दोनों, उस पर निर्भर करता है कि वो भुजा कितनी लंबी है ना। तो इसलिए इसका मान जो होता है tan a का मान जो है वो कहने का मतलब कि 0 से 1 तक होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। सत्य है या असत्य है, तो ये क्या है असत्य है। क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य है। ओके, और क्यों असत्य है, क्योंकि इसका न्यूनतम मान 0 और महत्तम मान कितना होता है अपरिभाषित होता है। ओके, इसलिए 1 से कभी कम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा असत्य है। क्या है, असत्य है। अब चलते हैं दूसरा, कह रहा कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो चलिए देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम ये देखते हैं कि सेक 0 का मान न्यूनतम कितना होता है, तो सेक 0 का न्यूनतम मान 1 होता है, और अंतिम यानी महत्तम मान कितना होता है सेक 90 का, तो इसका महत्तम मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेक 0 का न्यूनतम मान 1 और महत्तम मान अपरिभाषित, इससे तो कम होगा नहीं, है ना। तो ये क्या करा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो सेक ए बराबर 12/5 अगर करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 12/5, तो ये हमेशा 1 से अधिक होगा, है ना, क्योंकि इसका जो है मिनिमम मान 1 और महत्तम मान कितना है अपरिभाषित है। तो यानी 12/5 को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12/5 को अगर सोल्व करेंगे 12/5 को, तो और कितना आएगा, तो लगभग 2 से अधिक आएगा, 2.4 आएगा, तो 1 से अधिक है कि नहीं है, तो इसका मतलब सेक 12/5 यानी ये यानी 1 से अधिक है, तो इसलिए क्या है ये सत्य है। क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, है ना, क्योंकि यानी सेक ए जो है सेक ए 12/5 यानी 0 और 90 के कहीं ना कहीं बीच आएगा, तो इसलिए क्या है सत्य है। अब इसको देखते हैं तीसरा नंबर, कह रहा है कि कॉस ए कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि कॉस ए जो है किसका है संक्षिप्त रूप, तो कोसाइन का है। किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, इसलिए क्या है ये असत्य है, इसलिए क्या है असत्य है, असत्य है। ओके, तो तीसरा में आंसर क्या होगा, असत्य है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है, यानी इसका जो है cos a का, ठीक है, यानी संक्षिप्त रूप क्या होगा कोसाइन होगा, ये भी असत्य है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि कॉट और a का गुणनफल है, ये सत्य है क्या, सत्य है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, कि यदि हम अगर कोई गुणनफल में यानी गुणा में लिखते हैं तो उसको अलग अलग कर सकते हैं लोग, है ना। जैसे अगर हम मान सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं, मान के चलिए अगर 20 लिखते हैं तो 5 × 4 लिखते हैं, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें अगर कॉट ए में अगर कॉट गुणे ए को करेंगे तो इस कॉट का कोई अर्थ नहीं होता है ना, कोई अर्थ नहीं निकला हो सकता है होगा, ठीक है। इसलिए कॉट ए जो है कॉट और ए का कभी गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ए के बिना कॉट का कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो ये क्या है असत्य है। ओके, क्योंकि क्या करा इसमें कि कॉट और ए का गुणनफल है, अगर कॉट को यानी कॉट ए से कॉट को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब रह गया किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखते हैं। सबसे मिनिमम मान कितना होगा साइन 0 पर सबसे मिनिमम होता है और 90 पर महत्तम, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, है ना, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसका मान कितना है ना। प्रश्न से देखिए एक रोलिंग की क्वेश्चन, यानी साइन साइन कितना दिया, साइन थीटा का मान 4/3, अगर इसको करेंगे तो हम कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, यानी 1.33, जबकि इसका मिनिमम मान 0 और 1 के बीच है, और इसका कितना होगा 1 से अधिक है, तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि यानी साइन का मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान 1 होगा। और ये क्या दिया है 4/3, इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1.33 यानी 1 से अधिक आ रहा है, तो ये क्या है, यानी ये संभव नहीं है, तो ये भी क्या है असत्य है। क्या है, असत्य है। ओके, तो हम लोग यानी क्या देखे, तो एक्सरसाइज 8.1 का टोटल, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, यानी पिछले वीडियो में भी हमने पहला वाला वीडियो में देखे कि पहला वाला वीडियो में 1 से 3 बनाए, दूसरा वाला वीडियो में
यानी 4 से 7, और ये लास्ट वाला वीडियो में हम लोग यानी कितना, यानी 8 से लेके 11 तक, यानी एक्सरसाइज 1.8 यानी कितना एक्सरसाइज 8.1 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।